कोडंगल डेवलपमेंट प्रोटेक्शन यूनाइटेड एक्शन कमेटी ने पी के रोज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे से कबल मंडल में बंद की कॉल दी थी। कमेटी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो वज़ीर आला के जलसे में शिरकत न करके उनके खिलाफ एहतजाज करें। ये बंद मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी, नर्सिंग और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड कॉलेजों को कोडंगल से वकाराबाद जिले के विडियाला मंडल में मुंतकिल करने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में देखा गया है कि कोडंगल में दुकानें बंद हैं, जो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हल्का है। जिले के भी आसिफाबाद के जायजा हासिल करने वाले जिले एसपी नीतिका पंत आईपीएस ने प्रोटोकॉल के मुताबिक कलेक्टर वेंकटेश आईएएस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एमवी रमेश से अलहदा मुलाकातें करते हुए पौधा पेश किया। जिले के भी आसिफाबाद के टीयूटीएफ टीचर्स यूनियन जिला सदर शांति कुमारी ने आज अपने हमरा यूनियन कायदीन और टीचर्स के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और कहा बरसर खिदमात गवर्नमेंट टीचर्स को टेट इम्तिहान में कामयाबी को गैर कानूनी करार देना सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा नए तकर्रात होने वाले टीचर्स को टेट के इम्तिहानात को लाजमी करार देना भी गलत है, इसीलिए जो बरसर खिदमात तमाम टीचर्स को छोड़कर टेट इम्तिहान को लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान मरकजी हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी का भी ऐलान किया गया ताकि टीचर्स के साथ इंसाफ हो सके। जिले कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए शुरू करदा तेलंगाना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बोधन के एडापल्ली मंडल में कायम IKP सेंटर मुनक़िदा इंद्रम्मा महिला शक्ति साड़ी तकसीम प्रोग्राम का अचानक मुआयना किया। IKP के अमले अफराद की जानिब से घर घर जाकर खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं। जिले कलेक्टर ने इसका मुशाहिदा किया, ओहदेदारों को तजावीज़ भी पेश की और कहा साड़ियों की तकसीम मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ तरीके से अंजाम दी जाए। LRD तामीराती मजदूर संगम जिले सेक्रेटरी अब्दुल रज़्ज़ाक ने आज जिले कलेक्ट्रेट ऑफिस में तामीराती शोबे और दीगर शोबे के मजदूरों के साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में शिरकत की, जिसमें लेबर कार्ड का रिन्यूअल और जदीद कार्ड जारी करने के लिए 26 नवंबर को LRD में कैंप का इनेकाद करने का फैसला किया गया। अब्दुल रज़्ज़ाक ने अतराफ के मजदूरों को इस कैंप से इस्तिफादा उठाने का मशवरा दिया। इस मौके पर श्याम संगमेश्वर, मोहम्मद खलील, साइलू और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटान मंडल बरक़ी ऑफिस में असिस्टेंट इंजीनियर की खिदमात अंजाम देने वाले इरफान अहमद को हुकूमत की जानिब से कागज नगर बरक़ी डिवीजन ऑफिस में डिविजनल इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दी गई। असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे से ED ओहदे पर तरक्की पाने वाले इरफान अहमद ने आज बरक़ी डिवीजन ऑफिस कागज नगर पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इरफान अहमद को AD के ओहदे पर तरक्की मिलने पर स्टाफ के अलावा दोस्तों अहबाब की जानिब से मुबारकबादी पेश की गई। LRD रुकनी असम्बली मदन मोहन ने मंडल राजमपेट के कुंडापुर में रियासती हुकूमत की जानिब से सरबराह इंद्रम्मा साड़ियों को तकसीम किया और कहा हुकूमत तेलंगाना खवातीन की फलाह बहबूद के लिए कोशां है, इसीलिए हुकूमत ने इंद्रम्मा मकानात, इंद्रम्मा कैंटीन, इंद्रम्मा शक्ति और डाकरा ग्रुप खवातीन के लिए पेट्रोल बैंक क़याम को अब तक मुतल्लिक़ा ओहदेदार आज़ी का इंतखाब भी कर लिया है, जिससे खवातीन को रोजगार मिलेगा। ऑल उलमा हुफ़ाज़ यूथ बोर्ड जिले निर्मल के वफ़द की सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अज़हर साहब से मुलाकात में मुबारकबाद दी। ऑल उलमा हुफ़ाज़ यूथ बोर्ड जिले निर्मल के जनरल सेक्रेटरी व काज़ी शहर डॉक्टर मौलाना राशिद खान क़ासिमी ने अपने वफ़द के साथ मुकामी दफ्तर सियासत पहुंचकर सीनियर सहाफ़ी और सियासत स्टाफ रिपोर्टर सैयद जलील अज़हर साहब से मुलाकात की और रियासती सतह पर कारनामे हाथ महबूब हुसैन जुगैर अवार्ड अता किए जाने के लिए शालपोशी और तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और चीफ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जायद अली खान की उम्र में बरकत अता फरमाने के लिए भी खास दुआ की गई। निजामाबाद पुलिस ने LG लक्की जनरल्स इंडिया के नाम पर मुबैना जाली मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम के जरिए दही आवाम से लाखों रुपये लूटने के इल्जाम में 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के मुताबिक इस स्कीम में तकरीबन 150 अफराद ने सरमाकारी की थी और मजमूई नुकसान का अंदाजा
75 लाख रुपए तक लगाया गया है। इब्तदाई तौर पर मुतासिन को मोबाइल ऐप के जरिए मुनाफा दिखाया जा रहा था, ताहम रकम निकालने की कोशिश पर ट्रांजैक्शंस नाकाम हो गए, ऐप गैर एक्टिव हो गई। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि मुश्तबा ऐप्स और ज्यादा मुनाफा देने का दावा करने वाली स्कीमों से दूर रहे, हरगिज भी धोखाबाज एजेंट्स के सरगे में न आए। सिलसिला जिले के गंभीरापेट में सदर मंडल कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद की सरपरस्ती में खवातीन में साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बड़ी तादाद में खवातीन ने इस्तीफादा उठाया। इस मौके पर हमीद ने रियासती वजीर आला और रियासती वज़रा का शुक्रिया अदा किया और कहा पार्टी खवातीन की माशी, समाजी और तालीमी मजबूती के लिए संजीदगी से काम कर रही है। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट में रिंगमपल्ली पर आज रुकने असम्बली मदन मोहन के अहकाम पर कांग्रेसी कायदीन साई राम, शेख साइलू, सुरेंद्र गौ, किश्तैया अशोक ने मुस्तकिन में कन्या लक्ष्मी इमदादी चेक्स तकसीम किए। निजामाबाद CPI-ML मास लाइन की जानिब से जिले कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया गया। कारकुनों ने रैली निकालकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और 6 जमानती वादों पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया। पार्टी कायद कृष्णा ने कहा 2 साल गुजर गए, हुकूमत किसी एक वादे को भी पूरा नहीं कर पाई। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन ने आज राजमपेट मंडल के कुंडापुर में प्रभु का इंदिरा मकान की तामीरात मुकम्मल होकर तैयार होने पर उसका इफ्तिताह करने रियासती हुकूमत के इंदिरा मकान के जरिए हर मुस्तहक को मकान फराहम करने का तयक्कुन दिया। इंदिरा मकान मंजूर करने पर प्रभु वेंकटम्मा ने रुकन असम्बली मदन मोहन हुकूमत से भी इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद जिले के चंदू ट्रिम्ब्रीज बॉयज 3 हाई स्कूल में एक तालिब ने आज सुबह के अवलीन सातों में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली, जबकि इसके वालिदैन इससे शक शुबहात का इजहार कर रहे हैं। RLC मोहम्मद बशीरुद्दीन की इत्तला के मुताबिक निजामाबाद धर्मपुरी हिल्स के मदीना मस्जिद के मौज़न शेख हमीद के फर्जंद शेख मूसा चिंदू टिम्बरी स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म थे और जुमा के रोज छुट्टी पर गए हुए थे। कल शाम 4 बजे उनके भाई ने स्कूल लाकर छोड़ा था। रात 11 बजे तक वो तालीम मसरूफ थे। आज सुबह के अवलीन 7 और 3 बजे टुवाल से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर अफराद खानदान और RLC दीगर स्टाफ ने यहाँ पहुंचकर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया है कि शेख मूसा खुदकुशी नहीं कर सकते क्योंकि इंतजामिया जिस तरह जल्दबाजी करते नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया, उन्हें उसमें शुबहात पाए जा रहे हैं। साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने मुफ्त मछली बीज स्कीम में शदीद कटौतियां की है, जिसके बाइस माहीगीर तबका मायूसी का शिकार है। बालकुंडा हल्के के SRSP प्रोजेक्ट में मछली बीज छोड़ने के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने 10 बरस के दौरान मछुआरों को बड़ी तादाद में मुफ्त मछली और झींगे के बीज फराहम किए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मुकर्रर हदफ के मुकाबिल निस्फ बीज जारी किया और झींगे के बीज की कोई तकसीम नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस साल ऐलान करदा कोटे के साथ गुज़िश्ता बरस की कमी पूरी करते हुए मछली और झींगे के बीज फौरी तौर पर फराहम किए जाए ताकि माहीगीर तबका मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सके। जिले के बियासोबाद के तेलुगुदेशम पार्टी कायद दासरे श्रीनिवास और बीजेपी पार्टी SC सेल जिले नायब सदर जयराज ने अपने सहाफती बयान में कहा है कि रियासती हुकूमत प्रजा पालना के तहत दरख्वास्त दाखिल किए गए दरख्वास्त गुजारों की हत्तल इम्कान 100 अमल में लाई गई, लेकिन दोबारा प्रजा पालना में सीनियर सिटीजन के अलावा नए दरख्वास्त गुजारों को रियासती कांग्रेस हुकूमत के 5 स्कीमात से इस्तेफादा करने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया ताकि इससे कबल बाकी रह गए दरख्वास्त गुजारों और नए दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्त दाखिल करते हुए रियासती हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा करने का मौका मिल सके। बोधन के विजय मैरी हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में जिले सतह पर मुनक़िदा साइंस फेयर नुमाइश का एहतमाम किया गया था। इस नुमाइश में बतौर मेहमान खुसूसी मुशीर हुकूमत तेलंगाना रुकन असेंबली बोधन P सुदर्शन रेड्डी और जिले कलेक्टर निजामाबाद विनय कृष्णा रेड्डी और सब कलेक्टर बोधन विकास महादेव ने शिरकत की। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी और जिले कलेक्टर निजामाबाद ने अपने खिताब में साइंस फेयर प्रोग्राम की अहमियत से तलबा को वाकिफ करवाया और इस तरह जहाँ कहीं भी मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में तलबा से हिस्सा लेने और अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों का मुज़ाहिरा करने का मशवरा दिया। इस साइंस फेयर प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात ने फल फूल और तरकारियों के स्टॉल लगाए थे। मेहमान खुसूसी ने तलबा की जानिब से कायम करदा स्टॉलों का मुशाहिदा किया।
ضلع کامرڈی میں ڈیوٹی کے دوران سڑک حادثات میں جاں بحق ہونے والے 2 کانسٹیبلوں کے اہل خانہ کو 1-1 کروڑ روپے کے انشورنس چیک حوالے کیے گئے۔ ضلع ایس پی راجیش چندرا اور SBI کے ریجنل منیجر نے پولیس آفس میں منعقدہ سادہ تقریب میں رقوم فراہم کی۔ ضلع ایس پی نے کہا ہے کہ محکمہ ہمیشہ ڈیوٹی کے دوران جان گنوانے والے اہلکاروں کے خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور انہیں ہر ممکن سہارا دیا جائے گا۔ رواں سال مارچ اور اپریل میں 2 مختلف حادثات میں کانسٹیبل روی کمار اور چاری کی موت کے بعد SBI پولیس سیلری پیکیج کے تحت لواحقین کو مالی مدد فراہم کی گئی۔ ایس پی نے اہلکاروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے تنخواہی کھاتے اس اسکیم سے منسلک کریں تاکہ ناگہانی صورتحال میں خاندان کو فوری امداد مل سکے۔